चलिए आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हर वीक आपको 2 वीडियो यूट्यूब में फ्री में मिलेगा और पूरी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज का इसी अंतर्गत पहला टॉपिक रहेगा हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, तो देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, इस पर बात करेंगे हम लोग। ओपिनियन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। याद रख लेना, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने कौन कौन सा मत दिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी अंतर्गत सबसे पहला वैज्ञानिक हुआ कास्ते द बफन। इसी कारण इनको सर्वप्रथम संकल्पना इनका कहा जाता है। इन्होंने 1749 में एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहा जाता है कॉमेट हाइपोथेसिस। कॉमेट हाइपोथेसिस याद रख लीजिएगा, कॉमेट हाइपोथेसिस। ठीक है, कॉमेट हाइपोथेसिस मतलब पुच्छल तारा सिद्धांत इसको कहते हैं। और इसमें पुच्छल तारा सिद्धांत में बताया कि जो सौर था, ठीक है, सौर था एक आपका गर्म गैस का गोला था। इस गर्म गैस के गोले से एक कॉमेट आकर टकराया और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और उसी में पृथ्वी का आपका जन्म होता है, पृथ्वी की ओरिजिन होती है। इस तरीके से कॉमेट हाइपोथेसिस में इन्होंने कास्ते द बफन ने पृथ्वी के अर्थ ओरिजिन के बारे में बताया। इसके बाद दूसरा एक बहुत ही फेमस मत आया किसका, इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट का मत कब आया, 1755 में आया। और इन्होंने बताया कि गैसियस हाइपोथेसिस, इनका कॉन्सेप्ट था गैसियस हाइपोथेसिस। याद रख लेना है, गैसियस हाइपोथेसिस। ओके, ठीक, गैसियस हाइपोथेसिस। इसमें इन्होंने बताया कि एक गर्म गोले का आपका गैस का गोला था और उस गर्म गैस के गोले में आपका देखोगे, ये इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस है, 1755 में ये कॉन्सेप्ट आया। ये गर्म गैस का गोला है, ये आपका देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इस तरीके से घूम रहा है और इसी से एक गोला आपका बाहर निकलता है। एक गोला बाहर निकला, फिर ये 9 गोले में टूट गया और इस तरीके से आपका ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है और उसमें 9 ग्रह बनते हैं। पहले 9 ग्रह था, अभी 8 ग्रह है, याद रख लेना। तो एक रिंग टूटा 9 रिंग में, इस तरीके से आपका 9 ग्रह बने, 9 प्लेनेट बने, इसको याद रख लेना है। ये है आपका इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट। और इससे पहले हम लोग देखें कास्ते द बफन का कॉमेट हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट, याद रख लेना। उसके बाद चैम्बरलिन और मोल्टन का नाम आता है। चैम्बरलिन और मोल्टन ने द्वैतारक सिद्धांत दिया, द्वैतारक सिद्धांत। चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या दिया, द्वैतारक सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने बोला कि 2 गर्म गैस के गोले थे, 2 गर्म गैस के गोले थे और दोनों आपस में टकराए और इसी से आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसी में एक आपका ओरिजिन हुआ पृथ्वी। ठीक, अर्थ का ओरिजिन होता है, इसको इस तरीके से चैम्बरलिन और मोल्टन ने बताया। इसके बाद आप देखोगे चैम्बरलिन और मोल्टन के बाद तो सौर नेबुलर कॉन्सेप्ट आता है। सौर नेबुलर कॉन्सेप्ट जिसको दिया किसने, लाप्लास ने। लाप्लास ने कब दिया, 1796 में, 1796 में सौर नेबुलर कॉन्सेप्ट बोलता है। क्या, इसको हम लोग को जानना है। तो इन्होंने बताया कि एक देखिए यहां पर गर्म गैस का गोला था, गर्म गैस के गोले आपके कंडेंस हुए धीरे से और इस तरीके से अलग अलग पार्टिकल्स में, फिर ये आपका एक गैस का नेबुलर बनाया, नेबुलर से आपका पृथ्वी, इस तरीके से एक सूर्य बना, सूर्य से आप पृथ्वी नहीं सूर्य बना और सूर्य के एक रिंग टूटे, एक रिंग 9 रिंगों में टूट गया और इस प्रकार से आपका सोलर मंडल, आपका सौर मंडल, आपका सोलर सिस्टम देखने मिलता है। तो ये आपका सोलर सिस्टम के बारे में बताया। सोलर सिस्टम का फॉर्म कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में सौर नेबुलर सिद्धांत लाप्लास जी का देखने को मिलता है। ये आप लोग को जानना है। फिर लास्ट में देखोगे तो सबसे फेमस और इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोला जाता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था, बिग बैंग कॉन्सेप्ट था। बिग बैंग कॉन्सेप्ट को किसने दिया, जॉर्ज लेमात्रे ने दिया।
1927 में जॉर्ज लेमात्रे ने बिग बैंग कॉन्सेप्ट दिया, याद रख लेना है। और यही आपका आधुनिक सिद्धांत है पृथ्वी के ओरिजिन का। इस तरीके से इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार अब हम लोग को याद करने ला है कि इसका सीक्वेंस पूछ सकता है। आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सीक्वेंस में पूछने वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कास्ते द बफन, फिर इमैनुअल कांट, फिर चैम्बरलिन और मोल्टन, फिर लाप्लास, फिर आपका देखोगे जॉर्ज लेमात्रे। तो पूछ सकता है कि इन सिद्धांतों को एक तरफ लिख देगा और इनके सिद्धांत देने वाले हैं उसको लिख देगा और उसको मैच द फॉलोइंग कर सकता है, या इनके सिद्धांत को जो देने वाले समय के अनुसार समय क्रम में इसको जमाने पूछ सकता है। तो इस तरीके 49, 55, 96, 1927 इस तरीके से इसको पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप लोग को याद कर लेना है कि आपका कॉमेट हाइपोथेसिस किसने दिया, कास्ते द बफन ने दिया। गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया, इमैनुअल कांट ने दिया। द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया, चैम्बरलिन मोल्टन ने दिया। सौर नेबुलर कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो लाप्लास ने दिया। और आधुनिक आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो बिग बैंग कॉन्सेप्ट है, बिग बैंग कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो लेमात्रे साहब ने दिया। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी है क्या, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये लेमात्रे साहब ने दिया, जैसा कि मैंने बताया 1927 में दिया। कब, 1927 में दिया भाई, याद रहेगा ना, 1927 में दिया, ठीक। अब इसी को समझना है। इसमें इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ और कब से हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि गैलेक्सी का अस्तित्व कैसे आया, और इसके बाद इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन गैस के बादल से गैलेक्सी का अस्तित्व कैसे आया। ये तीन चीजों पर प्रमुख रूप से बात किया कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ और कब से हो रहा है। दूसरा चीज कि गैलेक्सी का अस्तित्व कैसे आया, और हाइड्रोजन के बादल से कैसे गैलेक्सी अस्तित्व में आए। इन पर इन्होंने विशेष आपका विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है, याद रख लेना। ओके, 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत का फिर से आपका डिटेल एक्सप्लेन किया, इसको डिटेल अध्ययन करके उसने वर्णन किया, इसको याद रख लेना। तो बिग बैंग थ्योरी को आप लोग को समझना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर इसमें इन्होंने बताया कि एक गर्म गैस का गोला था जिसको इन्होंने क्या बोला, गॉड पार्टिकल। क्या भाई, गॉड पार्टिकल। इसके बाद ये पार्टिकल कैसे आया इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो गॉड पार्टिकल था। अब ये गॉड पार्टिकल आपका देखोगे तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, बिलियन ईयर आपके एगो आपका पूर्व बिफोर देखोगे तो ये गर्म आपका गॉड पार्टिकल था। ये फटा तो इसके जो कण थे, इसके पार्टिकल थे, ये बिखरे, इस तरीके से बिखरे। इस पर एक विस्फोट हुआ, गॉड पार्टिकल पर विस्फोट हुआ तो ये फट करके इस तरफ इनके सारे आपके पार्टिकल बिखरे। उसी में से एक साइड को बताया जा रहा है यहां पर, एक साइड को इस इमेज में देख पा रहे हो आप लोग। जैसे ये फटा और इसके पार्टिकल बिखरने लगे तो इसके पार्टिकल आपके किस में आ गए, गति में आ गए। और गति में होने के कारण ये इस यहां पर से ये दूर जाने लगे, ऐसे दूर जाने लगे, स्पेस में ये दूर जाने लगे, ऐसे दूर जाने लगे। और बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल कई रूप में थे और ये घूम घूम करके आपस में टकराने लगे। ये कब की बात है भाई, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात है ये यूनिवर्स का निर्माण, ठीक है। तो याद रख लेना। अब ये क्या होने लगे आपका देखो तो ये आपस में टकराने लगे, और टकराने लगे तो इनसे टकरा, जैसे कि एक यहां पर से ऐसा टकराया तो इससे क्या हुआ, ये चार्ज होने लगे। क्या होने लगे, चार्ज होने लगे। आपस में टकरा करके चार्ज होने लगे, ये पार्टिकल आपस में चार्ज होने लगे। और ये चार्ज दो रूप में मिला, एक को बोलते हैं पॉजिटिव और एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से सबसे पहले
चार्ज का उत्पन्न हुआ, चार्ज आपका ओरिजिन हुआ, याद रख लेना, और पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में हुए। चूंकि आपका देखोगे ये चार्ज आपस में एक गुण रखे, आपस में एक गुण रखते हैं, क्या कि एट्रैक्शन का गुण, ठीक है, एट्रैक्शन, एट्रैक्शन मतलब गुरुत्वाकर्षण का, मतलब एक दूसरे, ये नेगेटिव है और पॉजिटिव मतलब उल्टा है, इस कारण ये आपस में क्या करने लगे, आकर्षित होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, अट्रैक्ट, और इसी को बोला गया एट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण आपका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, आपका आकर्षित होकर के, चार्ज होकर के आपका क्या हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स का निर्माण किए, याद रख लेना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का निर्माण किए। इस तरीके से इसको जानना था। ओके, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स का भी निर्माण करने लगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण यहीं से देखने मिलता है कि जब पार्टिकल दूर जा रहे थे तो कोई पार्टिकल छोटे बड़े ऐसे टकराते गए और टकराते गए, चार्ज बना, और चार्ज को नेगेटिव पॉजिटिव रूप में देखे, नेगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल दिए और पॉजिटिव को प्रोटॉन बोल दिए, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना दिए, हाइड्रोजन बना दिए। हाइड्रोजन आपको समझना पड़ेगा। ये आपस में टकराए, चार्ज हुए, चार्ज दो रूप में मिले, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रूप में, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्या क्या बन गया आपका, क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये आप लोग को जानना है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बन गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में क्या होता है भाई, H1H1, ठीक, आपका 1 1, ठीक, और जब दो ऐसे मिले तो ये आपका दो हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लिए, आपका ड्यूटेरियम बना लिए। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, ड्यूटेरियम बना लिए, और दो ड्यूटेरियम मिल करके क्या बना लिए, आपका दो ड्यूटेरियम मिल करके क्या बना लिए, तो याद रख लेना, हीलियम बना लिए। क्या, हीलियम। और हीलियम में देखते हो क्या, H4 और 2, तो हीलियम बन गया। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिल करके ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम मिल करके हीलियम बन गया। तो आप समझ रहे हो कि एक गॉड पार्टिकल था और ये इसमें विस्फोट हुआ, जिसको महाविस्फोट बोलते हैं। इसके वजह से पार्टिकल दूर जाने लगी और आपस में टकराने लगी। आपस में टकरा करके वो चार्ज हो गए, आवेश बना लिए, और आवेश में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिसमें अट्रैक्शन होता था, उसी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी जनरेट हुआ, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोले और नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिले, हमको हाइड्रोजन मिला, और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिल करके आपका ड्यूटेरियम बना, और दो ड्यूटेरियम मिल करके हमको क्या मिल गया, हीलियम मिल गया। अब जो हीलियम थे वो हीलियम चमकदार होते हैं। इनकी क्वालिटी कैसी होती है, चमकदार हो, चमकने लगी। तो ये देखोगे हाइड्रोजन और हीलियम, अब हाइड्रोजन है इसके आसपास, तो हाइड्रोजन आपस में अट्रैक्शन के कारण एक एक जगह में आपका ऐसा आपस में जुड़ने लगे, एक ग्रुप बनने लगा, ऐसा ये ग्रुप बनने लगे, और ये ग्रुप बनने लगे, और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है। तो हीलियम का भी इसमें गुण है, और हीलियम कैसे दिखता है, चमकता है, चमकता है। तो इन चमक के कारण आपका क्या आया अस्तित्व में, गैलेक्सी का अस्तित्व आया। बात समझ आई। हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से ये आपस में अट्रैक्शन, क्योंकि चार्ज है तो आपस में एक जगह जुड़ने लगे, एक जगह इकट्ठा होने लगे, और एक जगह इकट्ठा होकर के ये क्या हुए, हीलियम बना करके चमकने लगे। इस कारण आपका ब्रह्मांड में बीच बीच में आपका बहुत सारी गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। गैलेक्सी का नहीं समझ आ रहा है, गैलेक्सी का निर्माण हुआ, गैलेक्सी का निर्माण हुआ, और उसी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हुए, जिसमें से एक है आपका क्या, हमारा सूर्य, सन, वो भी एक तारा है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना है। तो हाइड्रोजन गैस के बादल बने, हाइड्रोजन गैस के बादल से गैलेक्सी का अस्तित्व आया। बात समझ आ रही, सिंपल सी है। महाविस्फोट, महाविस्फोट से आपके कई टकराए, पॉजिटिव नेगेटिव आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम बना, और ड्यूटेरियम से हीलियम बना, और हीलियम चमकता है, और इसी प्रोसेस से गैलेक्सी का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बात समझ आई।
दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन गैस के बादल बने। क्यों बादल बने? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स था, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जो अट्रैक्शन फोर्स, इस कारण आपस में ये जुड़ने लगे और जुड़ करके एक गैलेक्सी का निर्माण किया। इसी तरीके से इसको जानना था। अब समझिए यहाँ पर देखिए, इसी को नेबुलर थ्योरी में देखा जाता है, लाप्लास में। तो इसी को समझिए, ये हाइड्रोजन मिलकर के ड्यूटेरियम बनाया, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम मिलकर के हीलियम बनाया, हीलियम में बहुत सारी एनर्जी आपका रिलीज हुआ, मुक्त हुआ, और इससे तारा बना और तारा चमकने लगी। तारा चमकने लगी, उसी में से एक तारा है सूर्य, सन। गर्म रिंग है ये सूर्य एक रिंग था, वो 9 रिंगों में टूटा और 9 प्लेनेट बने, 9 ग्रह बने। याद रखना, इसी तरीके से किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसी 9 ग्रह में एक ग्रह, एक प्लेनेट क्या है? आपका अर्थ है, पृथ्वी। ठीक है, अब 9 नहीं रहा, वो 8 हो गया, प्लूटो को हटा दिया गया है। इस तरीके से आपको जानना है। यहीं पर एक चीज याद रख लेना, 1838 में जॉर्ज डार्विन ने चंद्रमा की ओरिजिन के लिए एक थ्योरी दिया था, जिसको बिग स्प्लैट थ्योरी कहा जाता है चंद्रमा के लिए। अभी बिग बैंग थ्योरी देख रहे हैं, जिसमें गैलेक्सी बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा, अर्थ बनेगा। उसी तरीके से बिग स्प्लैट थ्योरी देखते हैं, जिसको डार्विन ने दिया 1838 में। उसमें चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो आप लोगों ने समझ पाया कि देखिए यहाँ पर एक बार फिर से ये आपका गॉड पार्टिकल से आपका देखोगे तो आपका क्या, ये फटा और फट करके ये बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया और पार्टिकल्स दूर जा रही हैं तो आपस में टकरा रही हैं और इससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुए और इस चार्ज से बन गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बना हीलियम। और हीलियम इसमें कैसा गुण है? एट्रैक्शन का गुण है। तो ये बड़ा बड़ा आपका क्या बनाया? गैलेक्सी, आकाशगंगा का निर्माण किया और ये आकाशगंगा चमकने लगे और इसमें बहुत सारे स्टार्स बने। और यही स्टार्स देखोगे तो इसी में से एक स्टार्स आपका क्या निकला? सन आया। और सन का ये आपका गर्म रिंग था और इसी में से एक रिंग निकला, फिर दूसरा रिंग निकला, फिर तीसरा रिंग निकला। इस तरीके से 9 ग्रह बने और 9 ग्रह में अर्थ आया, अर्थ पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये आप लोग को समझना है। ओके, ये आप लोग को समझना है। ये अब यहाँ पर ये क्या बन गया? सोलर सिस्टम, क्योंकि इस रिंग से निकला हुआ है तो इसकी परिक्रमा करेंगे ये सारे आपके ग्रह, प्लेनेट्स। बात समझ आ रही है? इस तरीके से इसको जानना था। अब देखिए यहां तक हो गया। अब आप लोग समझ गए कि पृथ्वी का निर्माण हो गया। तो पृथ्वी के निर्माण के बाद क्या होने लगा? ठीक है, पृथ्वी के निर्माण के बाद क्या होने लगा समझिए। प्लेनेटरी सिस्टम, ग्रहों का डेवलपमेंट कैसे दिखता है। ग्रह तो बन गए, अब ग्रह का डेवलपमेंट कैसे हुआ? पहले तो वो गर्म गैस का गोला है ना, गर्म गैस का गोला है। अब ये ग्रह डेवलप कैसे हुए? मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना और हीलियम ठंडा होकर के क्या बनाता है? स्थल मंडल बनाता है। मतलब ये जो गर्म गैस है, ठीक है, जैसे जैसे दूर जा रहा है, यहां पर समझिए, यहां पर आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर समझा रहा हूं, जब ये फटा तो ये दूर जा रहा है, तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो ये इसकी जो टेम्परेचर है उसमें कमी आएगी, तो ये हीलियम का ऊपर वाला, जब देखो चाय पीते हो, चाय को कप में रखा जाता है तो चाय जैसे जैसे ठंडी होती है तो ऊपर वाला परत पपड़ी बनाती है, मलाई बोलते हो जिसको, ठंडा होती है वो जमने लगती है। तो भाई नीचे तो गर्म है, ऊपर भी गर्म है, लेकिन सबसे पहले ऊपर ही तो जमेगा, ऊपर ही तो ठंडा होगा। जो ठंडा होगा वो क्या हो जाएगा? कड़ा होते जाएगा। कड़ा मतलब मजबूत होते जाएगा, उसी को ठंडा होना। और ये क्या मजबूत होकर के स्थल मंडल का निर्माण करेगा। स्थल मंडल याद रख लेना, लिथोस्फेयर बोलते हैं।
ठीक है, इसी को आपका क्रस्ट बोलेंगे, भूपर्पटी बोलेंगे। और नीचे अभी भी क्या है भाई, आग है, आग। तो ये नीचे आपका लिक्विड या सेमी लिक्विड पार्ट में होगा, लिक्विड या सेमी लिक्विड। तो देखो पृथ्वी का कौन सा पार्ट सबसे पहले डेवलप हुआ है, तो ऊपर वाला पार्ट, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्थल मंडल देखते हैं। अब पृथ्वी का अर्थ का ऊपर वाला जम करके मजबूत हो गया, ये आपका जमीन टाइप दिखने लगा, ये स्थल मंडल हो गया। बात समझ आ रही है, स्थल मंडल। लेकिन अंदर वाला पार्ट जो है, अंदर वाला जो पार्ट है यहां पर, वो क्या है, गरम है, और गरम लिक्विड रूप में होगा या तो सेमी लिक्विड रूप में होगा। तो ये आपका दूर जा रहा है और गति कर रहा है, स्पीड में है, यहां पर स्पीड में है। स्पीड में होने के कारण इसका ऊपर पार्ट ऐसा घूम रहा है और नीचे पार्ट ऐसा घूम रहा है। बात समझ आ रही, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो नीचे वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मान लो ऐसा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मान लो ऐसा, ठीक, और ऊपर क्लॉकवाइज। तो बीच में जो गैप बन रहा है यहां पर, इसमें आपका क्या होगा, घर्षण होगा कि नहीं, फ्रिक्शन होगा कि नहीं। मैं इधर जा रहा हूं, देखिए मैं इधर जा रहा हूं, वो इधर, ये हाथ इधर आ रहा है और ये हाथ इधर, तो देखो, तो यहां पर घर्षण होगा ना, घर्षण होगा ना, तो घर्षण होगा ना, फ्रिक्शन होगा ना। उसी तरीके से इसमें भी तो होगा, इसमें भी होगा ना, तो इसमें भी होगा। तो आपका देखोगे यहां से कुछ क्या निकलेगी, एयर निकलेगी, एयर, गैस निकलेगी, गैस। गैस क्यों निकलेगी, क्योंकि ये ठंडा है और ये अंदर वाला गर्म है, और इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी गैसेस निकलती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है। तो देखिए इसी के कारण स्थल मंडल पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होकर के देखिए यहां पर ये आपका पृथ्वी का ऊपर पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, अब इसमें फ्रिक्शन होकर के यहां से गैसेस निकलेगी, गैस, ठीक है, ये गैस, गैस निकलेगी। अब गैस निकल करके ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, क्योंकि इनमें क्या है, एट्रैक्शन है और ग्रेविटेशन का आपका कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो ये गैस ऊपर में एक सीमा तक जाएगी और वहां रुक जाएगी, और ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ जाएगी, और इसी कारण इस गैसों के जो आपके लेयर हैं उसको कहेंगे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो पहले स्थल मंडल आया, लिथोस्फेयर, या जिसको हम लोग क्रस्ट के रूप में, भूपर्पटी के रूप में पढ़ते हैं, और ये आ गया अब गैसों का एक लेयर, जिसको बोलेंगे आपका एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। बात क्लियर हो रही कि नहीं। अब विभिन्न प्रकार की गैस निकलेगी, ऑलरेडी ऊपर में, नीचे में, ऊपर में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो अंदर थोड़ी ना, हाइड्रोजन अपने आप है। तो आपका हाइड्रोजन और इधर से गैस निकली, मान लीजिए आपका ऑक्सीजन, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। हाइड्रोजन पहले से है ऊपर, नीचे से रिएक्शन होकर के ऑक्सीजन निकल गया, और ये क्या बना लिया, हाइड्रोजन आपका H2O बना लिया। जल, जल बाहर में एटमॉस्फेयर में रिएक्शन हुआ और ये बना लिया बाह्य रिएक्शन से H2O, और H2O बना तो H2O अब ग्रेविटेशन फोर्स किस पर है, आपका अर्थ में है, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये बाद में ठंडी होगी, और ठंडी होकर के इसी पर गिरेगी, और इसी पर गिरेगी तो H2O से आपका यहां पर ये क्या, जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर आ जाएगा, हाइड्रोस्फेयर आ जाएगा। याद रख लेना, अब यहां पर समझना है, बात क्लियर होना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी ठंडी होकर के इस रूप में आती है, एकदम गोल तो नहीं रहेगी, इस रूप में ठंडी और इस रूप में आ गई, ओके। अब इसमें अंदर में रिएक्शन हो रहे हैं, और रिएक्शन के वजह से आपका क्या देखोगे, तो रिएक्शन के वजह से क्या आ गया भाई, आपका बहुत सारी गैसेस आ गई, ठीक है, बहुत सारी गैसेस आ गई। अब ऑलरेडी इधर H2 है
और इधर ऑक्सीजन और निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, CO2 निकल गया, इस प्रकार से। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। और H2O आपका ठंडा होकर के यहीं पर गिरेगा, बात समझ आ रही ना, यहीं पर गिरेगा। ये H2O बना करके आपका जल का निर्माण करेगा और जल का निर्माण इसी तरीके से यहीं पर गिरेगा। तो देखिए इसके बाद ये कैसे फॉर्म होगा, यहां पर मैं समझाता हूं। ये देखिए यहां पर ये ऐसा था, उबड़ खाबड़ था पहले। अब ये जल का निर्माण करके ये क्या करता है, जल कैसे, जल आपका देखोगे ये, और ये जगह में क्या भर गया, ये आपका पानी भर गया। ये क्या है, ये रेड कलर में है, वो सब क्या है, जल भर गया। ठीक है, और ये अब ये क्या कहलाएगा, देखो इसको समझना है आपका। ये जो वाला पार्ट है ये स्थल पार्ट है, और ये जो वाला पार्ट है ये जल पार्ट है। ठीक है, ये स्थल पार्ट। बात क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आया आपका ये ठंडा होकर के क्या बना, तो याद रख लेना स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फेयर बोलेंगे। फिर आपका ऊपर वाला ठंडा मजबूत हो गया, नीचे लिक्विड पार्ट है, बाई अंदर में रिएक्शन हुआ, अंदर में रिएक्शन होकर के गैसेस निकले, तो एक वायुमंडल बन गया, वायुमंडल। और वायुमंडल से आपका H2 और ऑक्सीजन आपका बाह्य रिएक्शन करते हैं, और ये गिर करके यहां पर क्या बना लिया, जल मंडल बना लिया। तो डेवलपमेंट देखिए, पहले स्थल मंडल, फिर वायुमंडल, फिर जल मंडल। बात क्लियर, स्थल, वायु और फिर जल, इस तरीके से पूरी तरीके से। पृथ्वी में ना, ब्रह्मांड में तो पहले हाइड्रोजन बन गया था, हाइड्रोजन हीलियम, यहां पर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ऐसा हुआ। अब ये वाला जो पार्ट है ये लैंड पार्ट है, और ये वाटर पार्ट है। अब एक चीज और जानते हो आप लोग समझते हो, किसी स्थान पर नाली या कहीं पर भी पानी को भर दो, तो इस पानी से नए नए जीव जन्म लेते हैं। ठीक है, नए जीव का जन्म होता है, आप लोग समझते हो। इसी तरीके से जब इसमें पानी का आपका वहां पर उपस्थिति हुआ, तो इस पानी में एक शैवाल आए जीव के रूप में, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। बात समझ आ रही है, नील हरित शैवाल का यहां पर उत्पन्न होगा, नील हरित शैवाल। तो शैवाल के रूप में सबसे प्रथम जीव किसको माना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को याद रख लेना, नील हरित शैवाल। तो इस तरीके से पृथ्वी का ओरिजिन और डेवलपमेंट देखने मिलता है, और इन सबको सोलर नेबुलर थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। ग्रहों का विकास देखिए, हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम ठंडा हुआ और स्थल मंडल बना। स्थल मंडल ठंडा, नीचे अंदर आग जैसा है गर्म, इस कारण पृथ्वी के अंदर रिएक्शन होगा और बहुत सारी गैसेस निकलेगी और एटमॉस्फेयर का निर्माण होगा। एटमॉस्फेयर से जो गैसेस निकली और ऊपर में ऑलरेडी हाइड्रोजन हीलियम है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका क्या बनाएंगे, H2O जल बनाएंगे, और वो फिर ठंडा होकर के पृथ्वी पर गिरेगी और वो जल मंडल हाइड्रोस्फेयर का निर्माण होगा। और बहुत दिनों तक जल आपका लैंड पार्ट में रहेगा, तो उससे नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप, और उसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, जो आपका पृथ्वी में प्रथम जीव है, पृथ्वी में प्रथम जीव। नहीं समझ में आ रहा है क्या, एकदम समझना है, अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी में आपका क्या हो गया, तो प्रथम जीव नील हरित शैवाल, इतना आप लोग को समझना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई, बताइए, एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे शुरू से लेकर। देखिए सबसे पहले मैंने बताया
कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, उससे संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों के क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या मत है, उसको देखें। सबसे पहले आप लोग को याद रख लेना है कास्ते द बफन। कास्ते द बफन 1749 याद रख लेना। क्या सिद्धांत है इसका? कॉमेट हाइपोथेसिस, पुच्छल तारा सिद्धांत। उसके बाद इन्होंने इसमें क्या बताया भाई, पुच्छल तारा एक गर्म गैस के गोले से टकराया और ब्रह्मांड और पूरे पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसके बाद इमैनुअल कांट, इन्होंने बताया, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट, सब लोग इसको, ज़्यादा लोग इसको माने, इस कारण फेमस हुआ 1755 में। और इन्होंने क्या बोला कि गैसियस हाइपोथेसिस, कि गर्म गैस का एक गोला था, वो एक रिंग में टूटा, फिर उसी एक रिंग से 9 रिंग बने और उसी प्रकार से हमारे प्लेनेट का डेवलपमेंट हुआ, प्लेनेट बने और अर्थ हमारे ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन हुआ। फिर द्वैतारक सिद्धांत, मतलब 2 तारा थे, 2 ठो गर्म गैस के गोले थे जो चमकदार थे तारे के रूप में, वो आपस में टकराए और पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण हुआ और उसी में हमारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ और अर्थ का निर्माण हुआ। फिर लाप्लास ने बताया सौर नेबुलर थ्योरी। सौर नेबुलर थ्योरी में इन्होंने बताया कि एक गर्म गैस का गोला आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपका गति करता है और गति इतनी होती है कि वहां से एक रिंग आपका अलग हो जाता है और उन्हीं रिंग से 9 रिंग और बनते हैं। इस तरीके से सौर नेबुलर थ्योरी में इन्होंने बताया। फिर आधुनिक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। जॉर्ज लेमात्रे साहब ने 1927 में दिया और इसमें इन्होंने बताया कि भाई गर्म गैस का गोला था, वो कहाँ से आया, तो उसको बोल दिया ये गॉड पार्टिकल, हम उसको नहीं जानते, उसके बारे में आज तक नहीं पता चला कि वो कैसे आया। तो गॉड पार्टिकल था और गॉड पार्टिकल में आपका क्या हुआ, बड़ा एक महाविस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट से आपके सारे पार्टिकल टूट करके बिखर गए और एक मतलब गति में आ गए और यहाँ से ये दूर जाते गए। जैसे जैसे दूर जाते गए और आपस में टकराते गए तो आपस में टकरा करके ये हाइड्रोजन आपका चार्ज हो गए और चार्ज 2 रूप में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को प्रोटॉन बोला गया और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप दोनों में अट्रैक्शन आया और इसी से ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, याद रख लेना। और उसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के ड्यूटेरियम बनाए और 2 ड्यूटेरियम मिलकर के हीलियम बनाए। अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स ऑलरेडी है, अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण ये एक जगह में इकट्ठे होने लगे और बड़े बड़े जगह में इकट्ठे होकर के ये गैलेक्सी का निर्माण किए। और गैलेक्सी, ये हीलियम की जो क्वालिटी होती है वो चमकने की होती है और ये मिल करके तारे बनाए। तो एक गैलेक्सी में लाखों तारे, आपके अरबों तारे रहे और उस तरीके से आपके बहुत सारे गैलेक्सी का निर्माण हुआ। उसी में से एक गैलेक्सी का एक तारा है सन, और सन गर्म गैस का गोला था, वो आपके 9 रिंगों में सौर नेबुलर थ्योरी में जिसमें बताया गया है उसमें टूटे और उसी से आपका प्लेनेट का निर्माण हुआ। और इस तरीके से ये देखिए तारा, उससे सूर्य, सूर्य से एक रिंग, रिंग से 9 रिंग और 9 रिंग से 9 ग्रह, और इस तरीके से एक सन ले लो, एक सन, और सन के चारों ओर 9 ग्रह का निर्माण होता है। आपको याद रख लेना है, इसी को बोलते हैं सोलार सिस्टम। तो कहाँ से आया, इस यहाँ से आया है, ठीक है। तो लाप्लास का सौर नेबुलर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब दिया ये आपको जानना है। और बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब दिया इसको जानना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट जॉर्ज डार्विन का भी याद रख लेना, 1838, क्या, द बिग स्प्लैट थ्योरी, कभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब तो ग्रह का निर्माण हो गया, सोलर सिस्टम निर्मित हो गया। अब सोलर सिस्टम निर्मित होने के बाद इस ग्रह का, इस प्लेनेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो प्लेनेटरी इवैल्यूएशन, ग्रहों का विकास बोलते हैं। तो इसको समझिए, जब प्लेनेट बन गए तो प्लेनेट बन गए तो इसके ऊपर में तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना लिए। अब यही हीलियम इसमें है, हीलियम मिल ठंडा होकर के इसका ऊपरी परत क्या हो गया, आपका मजबूत हो गया, लेकिन नीचे वाला परत अभी भी लिक्विड वाले पार्ट में। ये जब आपस में रिएक्ट किए, क्योंकि ये स्पीड में है, गति में है, गति में है तो घूम रहे हैं, तो इसके अंदर भी पानी को आप किसी बॉटल में पानी भर दो,
बॉटल क्या है, मजबूत हो गया ऊपर वाला परत, लेकिन नीचे पानी है लिक्विड फॉर्म में। अब उसको ऐसे घुमाओ तो पानी अलग घूमेगा और बॉटल अलग घूमेगा, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से इसके अंदर से रिएक्शन होकर के बहुत सारे गैस निकले, जिसमें ऑक्सीजन और इधर था हाइड्रोजन, दोनों मिलकर के आपका जल बना लिए। और ये आपका स्थल मंडल, ये आपका वायुमंडल, और ये जो दोनों मिल करके जल बना लिया और जल मंडल हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर तो ये देखिए यहाँ पर ये जैसा आपका पृथ्वी था ऐसा था, अब इसमें जल ऐसे करके घेर लिए, अब ये गोल दिखाई देता है। और उस गोल, जब कोई भी स्थल पाट में जल बहुत दिन तक जम जाता है तो वहाँ पर मच्छर मक्खी आ जाती है, आप सुनते रहते हो। उसी तरीके से नए जीव जंतु आपके उत्पन्न होने लगे, और पहला जीव जंतु के जीव के रूप में उत्पन्न हुआ शैवाल। शैवाल, क्योंकि शैवाल को देखिए, शैवाल क्या है आपका एल्गी, एल्गी है। एल्गी को क्या चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तीन चीज चाहिए, उसके बाद अपने आप को डेवलप करते हैं। तो आप यहाँ पर सोलर सिस्टम से लाइट मिल रहा है, उसको पानी है और आपका क्या ऑक्सीजन है, उसके वजह से यहाँ पर देखोगे तो ये नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये जीव का उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का सबसे पहला जीव किसे कहा जाता है, तो नील हरित शैवाल को, याद रख लेना। इस तरीके से जीव का निर्माण होता है और हमारे पृथ्वी का ओरिजिन होता है। अब आगे हम लोग को देखना है क्या भाई, तो हम लोग तो ऊपर वाले पार्ट को देख लिए पृथ्वी का, कि पृथ्वी में देखिए ये पृथ्वी आ गया, अर्थ हो गया, इसमें एटमॉस्फेयर है ना, और इसमें आपका देखोगे तो कई जगह में जलमंडल है, इस तरीके से ऊपर देख लिए। लेकिन ये पृथ्वी कितना आपका बड़ा है, कितना इसका रेडियस है, इसके अंदर में क्या क्या है, इसको नहीं जान पाए हैं। तो इसका एक सेंटर होगा, और सेंटर से इसको इस तरीके से पिज्जा के आकार में स्लाइस काट के देखेंगे तो यहाँ पर अंदर का अध्ययन किया जाएगा। अंदर का अध्ययन करने के लिए एक व्यक्ति हैं एडवर्ड स्वेज। एडवर्ड स्वेज ने इसके अंदर में क्या है उसके बारे में अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन किया। तो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम लोग को जानना है, और पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है 3 पार्ट से। इसमें देखिए तो ये सेंटर पॉइंट के बाद आपका ये जो एक लेयर बनेगा उसको बोलेंगे कोर, ठीक है, कोर याद रख लेना। उसके बाद आपका देखेंगे तो यहां पर बनेगा मेंटल, ठीक है, मेंटल याद रख लेना, कोर, फिर मेंटल, फिर यहां पर सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो ये तो कोर हो जाएगा और मेंटल होगा। मेंटल को भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इनर मेंटल और आउटर मेंटल, ठीक है, फिर ऊपर आ जाएगा क्रस्ट। तो अगर एक लेयर को लेकर मैं बताऊं, एक लेयर को, तो ये वाला पार्ट हो गया कोर, फिर इसके यहां पर को बोलेंगे मेंटल, और ये वाला पार्ट हो गया आपका लिथोस्फेयर बोलते हैं, लेकिन सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, भूपर्पटी। अब इसमें भी कोर को, अंदर वाले पार्ट को देखिए, कोर के अंदर वाले पार्ट को, इधर को इनर कोर बोलेंगे, इनर कोर, और ये ऊपर वाले को आउटर कोर बोलेंगे। इसी तरीके से हम लोग मेंटल के ये वाले पार्ट को इनर मेंटल और इसको आउटर मेंटल बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम लोग बांटते हैं, और इसी में आता है सांतत्य का सिद्धांत, मोहो सांतत्य, गुटेनबर्ग सांतत्य, ये सब आता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहां से हम लोग देखेंगे। अब ये अंदर में ये मेंटल किसको बोले, कोर किसको बोले, क्यों बोले, और इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, इसके लिए क्या हम लोग तो एक तरंग याद रख लेना, जिसको हम लोग भूकंपीय तरंग सिस्मिक वेव बोलते हैं। सिस्मिक वेव का उपयोग करके इसके अंदर में क्या है उसके बारे में हम लोग जाने, भूकंपीय तरंग। अब जब तरंगें चलती है तो तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम किस रूप में है, सॉलिड रूप में, लिक्विड रूप में या गैसियस रूप में, ये माध्यम है। तो तरंगों के वेव के चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। जहां पर माध्यम मिलेगा वहां पर वेव आपका ट्रांसमिट हो पाएगा, और जहां पर माध्यम नहीं मिलेगा वेव ट्रांसमिट नहीं हो पाता। और इसमें भी देखिएगा
कि इन तीनों माध्यम में वेव के ट्रांसमिशन के लिए कैसा होगा, तो सबसे ज्यादा आपका ट्रांसमिशन दिखाता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसियस। लगभग गैसियस में आपका नहीं के बराबर। जहां पर सॉलिड माध्यम मिलेगा सिस्मिक वेव को, वो तुरंत तेज गति से आपका ट्रांसमिट होने लगेगा। लिक्विड में इसके कंपेयर में थोड़ा कम, और आपका गैस में देखोगे तो उसमें स्पीड पूरी रुक जाएगी या नहीं के बराबर होगी। बात समझ आ रही है? तो माध्यम की आवश्यकता होती है सिस्मिक वेव के ट्रांसमिशन के लिए, ये आप लोग को जानना है। अब इसी सिस्मिक वेव को पृथ्वी में गुजारा गया, ठीक है, पृथ्वी में यहां से गुजारा गया तो कहां कहां पर ट्रांसमिशन दिखा, उसी के आधार पर हम लोग जाने कि पृथ्वी के अंदर में कहां पर सॉलिड है, कहां पर लिक्विड है, कहां पर गैसियस पार्ट है। बात समझ आ रही? तो इसी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग यहां पर छोड़ते हैं। यहां के बाद अगले दिन इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहीं से हम लोग को शुरुआत करना है। बात क्लियर है? तो एकदम मजेदार रूप से समझ में आया कि नहीं बताइए? याद करना है क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, एक बार मैं बता देता हूं शुरू से कि देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। मैं हल्के हल्के रूप में कि देखिए पृथ्वी के ओरिजिन के लिए जो मत वैज्ञानिकों ने मत दिया है, उसका काल क्रम के आधार पर उसका क्रम पूछ सकता है। एक तरफ कौन सा कॉन्सेप्ट, एक तरफ कौन सा वैज्ञानिक ने दिया, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। उसके बाद ये तो मैं समझाने के लिए बिग बैंग थ्योरी को जानने के लिए पूछ सकता है। 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने क्या बोला इसके बारे में पूछ सकता है, या रॉबर्ट वेगनर किस सिद्धांत से संबंधित है इसके बारे में। बिग बैंग थ्योरी में क्या क्या बताया जाता है इसको पूछ सकता है कोर्ट में, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद सोलर नेबुलर थ्योरी, इसके बारे में जानना है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि जब ग्रहों का विकास हो रहा था उसमें सबसे पहले थल मंडल आया, जल मंडल आया या वायुमंडल आया, उसका सीक्वेंस पूछ सकता है क्योंकि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो पूछा ही गया है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एकदम पूछा गया है कि कहाँ पर सिलिकॉन पाया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ पर सर्वाधिक होती है, कहाँ पर क्या की मात्रा होती है, इसको पूछा गया है, याद रख लेना है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया है ये भी पूछ सकता है, तो एडवर्ड स्वेज ने बताया है। यहाँ तक आप लोग को जानना है। यहीं पर से मैं डिटेल क्लास अगले लेक्चर में लूँगा, ठीक है। तो अगला लेक्चर अब हमारा जिस दिन होगा उस दिन कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा यहाँ का, ठीक है। तो आज हम लोग को जानना था ओरिजिन ऑफ अर्थ, इसी कारण इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं नहीं बता रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ अर्थ तक आप लोग को जानना है, ओके। इसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ को देखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग को जानना है कि पृथ्वी का निर्माण हो गया तो पृथ्वी के निर्माण के बाद देश कैसे बने, महाद्वीप किसको बोलते हैं, कैसे बने, क्या था, जलमंडल था, स्थल मंडल था, ये गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, लॉरेंसिया, ये सब क्या था, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा भाई, क्योंकि आपकी लाइक या आपके अच्छे कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं और आपको फ्री में यूट्यूब में कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और उसी के थ्रू हम लोग आप लोग के लिए बीच बीच में नए नए प्रोग्राम लेकर आते रहते हैं और फ्री में भी आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लाइक कर देना, शेयर करना है आप लोग को, और कमेंट करना है कि आप लोग को ये क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।